हाय गाइस, वेलकम अगेन। पिछले एपिसोड में अपन ने 5 प्रकार के वाक्यों के बारे में डिस्कस किया था। 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। एक बार थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड तो क्या था कि एक्चुअल में 5 प्रकार के सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस थोड़ा क्विक रेस्पॉन्स करते हैं। नंबर 1, पहला सेंटेंस जो फर्स्ट सेंटेंस था वो असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का, एफर्मेटिव और नेगेटिव। रिमाइंड करना है। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का, WH वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस। नंबर 3, थर्ड टाइप, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में आदेश, किसी चीज को, किसी कार्य को करने के लिए, से समथिंग अबाउट टू डू समथिंग, दैट इज द इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और क्या था, ऑर्डर वगैरह इसमें आते हैं। अपन एक बार थोड़ा शॉर्टली रिमाइंड कर लेते हैं। नंबर 4, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड नंबर 5, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी डिटेल में डिस्कस करने के लिए रह गया था, आज ले लेते हैं इसको। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो नाउ लुक हियर, at a glance we have to go quickly। affirmative sentence का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी प्रकार का असर्टिव सेंटेंस एफर्मेटिव बनाना हो और उसका स्ट्रक्चर आपको आधी रात को नींद में जगा के पूछ लेना, क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, SVO शॉर्टली। और नेगेटिव सेंटेंस नॉट आएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, और उसके साथ में नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस which are of 2 types. First, affirmative sentence, structure, subject plus verb plus object. And second type of the assertive sentence, it is negative. Negative, subject plus helping verb plus not plus main verb plus object. Now, second type of the sentence, interrogative sentence. Interrogative, interrogate करना, जिसमें कुछ पूछा जाए। तो फर्स्ट टाइप जो WH वर्ड से शुरू होता है, स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी? पहले आएगा WH वर्ड, और WH वर्ड के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। जो WH वर्ड्स हैं उनके बारे में डिटेल में एक एक वर्ड को लिखा, उसका मीनिंग समझा है, उसका क्या पूछता है उसके बारे में भी अपन ने समझा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड, और WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले WH वर्ड एक्स्ट्रा, इसको हटा दो, तो इसका मतलब किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, समथिंग मोर, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस भी क्लियर। 2 प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैविंग 2 टाइप्स। फर्स्ट, स्टार्टिंग बिगिनिंग विद WH वर्ड। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड सेकेंड टाइप ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट plus main verb plus object, and at the end mark of interrogation. And the third type of the sentence, imperative sentence.
आदेशात्मक वाक्य जिसमें कुछ काम करने के लिए बोला जाता हो, कुछ काम करने के लिए पूछा जाता हो। तो कैसे सेंटेंस होगा? खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल दे अगला। सेंटेंस काम करने के लिए जब कहा जाता हो, बट नेचुरल आपको कुछ समझना है। क्या? द स्पीकर से टू द लिसनर, द स्पीकर सेज टू द लिसनर व्हाट? टू डू समथिंग। इट मे बी एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, समथिंग मोर, एडवाइस, एटसेट्रा। बट यू नो इम्परेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट। कौन है इस वर्ब का सब्जेक्ट? इट इज द सेकंड पर्सन, लिसनर इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। और क्या हो सकता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ सकता है, ये भी स्ट्रक्चर हो सकती है। कभी कभी लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। कैसा सेंटेंस? इट इज द imperative sentence. An imperative sentence having these type of the structure. First, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट, थर्ड ऐसा सेंटेंस जो लेट से शुरू होता हो। ये भी डिस्कस अच्छे से डिटेल में डिस्कस हुआ था। नाउ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव, किसी को ब्लेसिंग करना हो, कर्स करना हो, विश करना हो, ग्रीट करना हो, ये क्या है? ऑप्टेटिव। कॉम्प्लीमेंट्स एक्सप्रेस करनी हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑलवेज किससे शुरू होती है? स्ट्रक्चर एक याद कर लो, किस में से शुरू होगा? में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इस प्रकार का मार्क लास्ट में लगा देना है। में से स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। में मॉडल हेल्पिंग वर्ब किसके लिए? टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स ऑफ द हार्ट में। और फिर नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस प्रकार का होगा और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो ये क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वी आर गोइंग टू फेस दिस चैप्टर अगेन, सो इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू रिमाइंड द प्रीवियस नॉलेज, एंड हियर दिस इज द प्रीवियस एंड द प्री knowledge of the sentence pattern. And now come to the 5th type of the sentence. कौन सा? It is the exclamatory sentence. So guys, और मैं सोचता हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के भी आपके वो ऑनलाइन चल रहा है। तो आई थिंक ऐसा तो है नहीं खाली कि इंग्लिश पे अटके हुए, बट थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज आपका होना चाहिए। तो चलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य, ऐसे सेंटेंस, सच टाइप ऑफ द सेंटेंस जिसको सुनने के बाद आपको विस्मय होता हो, विस्मय, आश्चर्य। ऐसा सेंटेंस जिसको सुनकर के आपको एक्सक्लेमेशन फील होती हो, सरप्राइज फील होती हो, वंडर फील होता हो, तो कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। और इनमें किन किन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक तो इसी को क्या आ सकता है उसमें? एक्सक्लेमेशन आ सकता है।
एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन। और क्या आ सकता है? सरप्राइज। और क्या आ सकता है? वंडर। सिमिलर वर्ड्स है, सिनोनिम्स टाइप वर्ड है, बट हल्का सा डिफरेंस है। प्रैक्टिस होगी तो आपको एक्सक्लेमेशन में, सरप्राइज में, वंडर में जो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस, आई थिंक आपका मन तो लग ही रहा होगा। वैसे कुछ एक बच्चे हैं जिनके पास में भी पॉसिबल कि ये 4G वाला फ़ोन नहीं हो, और वो अपने दोस्तों की मदद से इस चीज़ को, इस चैप्टर को समझ सकते हैं। आपको अपने फ़ोन नंबर, अपने मोबाइल नंबर सर के पास में रजिस्टर्ड करवा देने चाहिए, क्योंकि इट इज़ ए लॉन्ग पीरियड। आफ्टर द लॉन्ग पीरियड वी विल मेट इन द स्कूल। तो आई थिंक, क्योंकि तब तक अपन ऐसे खाले बैठे नहीं रह सकते, मेहनत करनी है। तो मेहनत करते करते आपको ये लगना चाहिए कि जो चीज़ें ऑनलाइन आपके पास में आ रही है वो आपको लर्न हो जानी चाहिए। सो कम टू द पॉइंट, ये 3 चीज़ें विस्मयादि बोधक वाक्य में आती है। एक्सक्लेमेशन आता है, सरप्राइज आता है और वंडर आता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर कैसी रचना होगी, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का? तो पहले क्या आएगा? पहले एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा और उसके पास में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी पुट एक्सक्लेमेटरी वर्ड एंड फॉलोइंग विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और आगे तो सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं करना है, बट यू हैव टू लर्न व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड व्हाट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेज। किस चीज़ को व्यक्त करता है, कैसे व्यक्त करता है। कभी कभी थोड़ी स्ट्रक्चर बदल जाती है, चलो अपन लर्न करते हैं कैसे बदल जाती है, पहले इसको सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली प्रॉब्लम होगी आपको कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स क्या होते हैं। तो गाइस ध्यान दो, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो है वो कौन कौन से हैं, आपको जितने ध्यान है उन पे थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं अपन। मेरे को जितने याद, थोड़े से याद है, आप जितने याद नहीं है, बट चलो जो मेरे को याद है मैं आपको सिखा देता हूँ। हाँ, आपको और याद आते हो कि ये भी शब्द है सर, देन कॉन्टेक्ट मी, लिख करके भेजना कि हाँ सर ये भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है क्या, तो मुझे भी सीखने को मिलेगा, मैं आपसे सीखूंगा और फिर आपको सिखाऊंगा। ओके गाइस, एक्सक्लेमेटरी वर्ड कौन कौन सा है देखिए। जो एक्सक्लेमेशन को, सरप्राइज को, वंडर को व्यक्त करे, एक्सप्रेस करे, वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड बहुत सिंपल है। OH, O, सब हिंदी में भी हो तो इंग्लिश में भी हो। ओ, आउच, कभी कभी आपने, क्योंकि आप टीवी देखते तो ऐसी वर्डिंग आती है, ओ, आउच। सुने में ऐसा भी नहीं है कि कोई नई वर्ड आ रही, ओ, आउच, वाव। ओ माई गॉड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, OMG, ओ माई गॉड, हे भगवान। और भी वर्ड, करेज, यस, ब्रेवो, वेल डन,
वर्ड्स जो अरे मैंने कहा ना पहले, मेरे को कुछ एक शब्द याद है, वो ही लिखा रहा हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं बस आप लोग सब मेरे सामने होते हैं तो मुझे बहुत सारी खुशी होती है, आपकी शक्लें देख देख करके मुझे याद आ जाते, बट क्या करूँ, अब क्लास तो चल नहीं रही है, ऑनलाइन हो रही है, तो ऑनलाइन जो याद आ रहा है मैं आपको टीच कर रहा हूँ। बट गाइज सीख लेना, जो मैं टीच कर रहा हूँ ना ये याद हो जाना चाहिए। ओ आ आउच, वाओ, ओ माय गॉड, ब्रेवो, वेल डन। फिर देखिए हुर्रे, हुर्रा, क्या सो करते हैं, हुर्रे, हुर्रा, हैप्पीनेस, अलास, डीप सोरो। अलास किस चीज को शो करता है, जब किसी व्यक्ति के प्रति अपने को गहरी संवेदना, गहरा दुख फील होता हो, डीप सोरो फील होता हो, तो क्या वर्ड आता है, अलास। ऐसे हिंदी का सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है अलास का, डू यू नो, काश, काश ऐसा होता, अलास गांधी जी इज नो मोर, अलास, काश। तो ये वाले वर्ड्स कैसे वर्ड्स हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड। और मैं सोचता हूं कोई आगे तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया है तो उसको तो लर्न करने की आवश्यकता है, इसका इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं किसी से भी। पहले तो ये समझते हैं कौन सा शब्द किस चीज को शो करता। ओ आ, दोनों चीजें, दो चीजें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो है वो दो चीजों को शो कर देते। एक तो क्या, ऐसे शब्द जिनसे क्या शो होती है, हैप्पीनेस, जिनसे प्रसन्नता व्यक्त की जाती है, और एक ऐसे शब्द जिससे क्या शो होता है, शोरो, शोरो को एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या आप ये पता लगा सकते हैं क्या इसमें कौन सा शब्द किस चीज को एक्सप्रेस करता है, हैप्पीनेस को, शोरो को। ओ, बता सकते हो कि ये वर्ड इनमें से किस चीज को शो करता है। कोई भी बोलने वाले पे डिपेंड करता है वो कैसे बोलता है। हैप्पीनेस हो सकती है उसमें, शोरो भी। ओ, यू हैव मेड मिस्टेक अगेन, sure. Oh, what a wonderful deed. Oh, you know, किस चीज को, हैप्पीनेस और सोरो, राइट, बट मोस्टली सोरो। पेन, हैप्पीनेस, सोरो, पेन, कभी कभी पेन को भी, पेन, आउच, आउच, वाव, किसको शो करेगा, वाव, सरप्राइज। फिर क्या दिया, ओ माय गॉड, सरप्राइज, वंडर, ब्रेवो, प्रेज, किसी को प्रशंसा करनी हो, किसी का करेज बढ़ाना हो तो क्या वर्ड, ब्रेवो। फिर क्या दिया, वेल डन, शाबाश। क्या अर्थ है वेल डन का, वेल डन का अर्थ है शाबाश, वही अप्रेजल वर्ड है वो। किसी की प्रशंसा करनी हो, किसी का जोश बढ़ाना हो, किसी के काम के लिए उसका मनोबल बढ़ाना हो, ब्रेवो, वेल डन। हुर्रे, हुर्रा, हैप्पीनेस को शो करते हैं। किसी काम में आपको सफलता मिलती है, किसी व्यक्ति को सफलता मिलती है, वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस करता है, प्रकट करता है, तो किस वर्ड से, हुर्रे, हुर्रा। क्या सा होगा, हैप्पीनेस। अलास, डीप सोरो, अलास से क्या व्यक्त किया जाएगा, डीप सोरो। तो ये कुछ एक वर्ड्स हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल से अपन समझते हैं किस प्रकार से
इन चीज़ों को, इस सेंटेंस का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस बन सकते हैं। अपन ट्राई करें, अपन पढ़ते पढ़ते, मैं ये नहीं कहता कि रोज़ बैठ करके ऐसा आप बस एक चैप्टर लिया और उस पर प्रैक्टिस करो, बट व्हेन यू आर गोइंग टू रीड आउट योर टेक्स्ट बुक, बस पढ़ते पढ़ते होना चाहिए कि हाँ ये सेंटेंस आया तो इस सेंटेंस का पैटर्न क्या है और इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से टाइप का सेंटेंस है। क्योंकि अब आपके टच में 5 टाइप ऑफ सेंटेंस हो गए, तो किस प्रकार का सेंटेंस है। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं, आओ, आ, आई हैव लॉस्ट my pen. I have lost my pen. Wow. Wow. It looks very nice. It looks very nice. ये वाले वर्ड क्या, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द हिस्टोरिकल बिल्डिंग is destroyed. Oh my God. तो ये वाले वर्ड्स, हुर्रे का ले लो एक, हुर्रे, हुर्रा, कुछ भी, हुर्रे, हुर्रा, हुर्रा, हे, खुशी प्रकट करनी हो तो हुर्रा, हुर्रा, we have won the match. हुर्रा, खुशी प्रकट की, अरे हमने गेम जीत लिया, मैच जीत लिया है। तो ये वाले वर्ड, ये वाले स्ट्रक्चर किसकी, विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें पहले एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है, फिर आगे उसका सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है इसका। एक और स्ट्रक्चर होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ऊपर भी अपन थोड़ा डिस्कस करें। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स नहीं आते हैं, फिर भी वो एक्सक्लेमेशन को शो करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनको अपन देखते हैं एक दो सेंटेंस, क्योंकि आपके माइंड में इतना साल आपने 10th में आए हैं तो कम से कम आपने 12 साल, ए लॉन्ग पीरियड, ए पीरियड ऑफ 12 ईयर्स आपने अपने स्टडी को दिया है। तो इतना लंबा पीरियड जब आपने दिया तो आई थिंक बहुत कुछ आपने सीखा होगा, एक अच्छी वोकेबलरी आपके पास में होगी, अच्छा ग्रामेटिकल नॉलेज आपके पास में होगा, सेंटेंस का पैटर्न से और ट्रांसलेशन करने की टेक्निक, और सबसे बड़ी बात आपके पास में कॉम्प्रिहेंशन पावर अच्छी होगी। सेंटेंस को बोलना, सेंटेंस को लिखना, सेंटेंस को समझना, जो पैराग्राफ दिया उसको अंडरस्टैंड करना, और उसके नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए उनको वापस आंसर देना। तो ये चीज़ें कैसे होगी, हाँ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं आता पहले, फिर भी वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है। लेकिन वो सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, वो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर देखिए, वो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं व्हाट ए, और
फिर कुछ लिखा जाता है और ऐसा लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। व्हाट ए से शुरू होता है या फिर शुरू होता है हाउ, और फिर सेंटेंस लिखा हुआ है एट द एंड नो फुल स्टॉप इज यूज्ड। क्या आएगा यहाँ पर? एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। हाउ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, व्हाट ए से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ये सेंटेंस भी कैसे है? दीज, बोथ। क्या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? अब एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। व्हाट ए डेंजरस थिंग इट इज। हाँ भाया, कितनी खतरनाक चीज है ये। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, पहले व्हाट ए लिया, डेंजर्स नाउन का एडजेक्टिव आया, और इट प्रोनाउन आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई है इट इज। किससे सेंटेंस स्टार्ट हुआ? व्हाट ए से। स्ट्रक्चर कौन सी? ये पहले वाली स्ट्रक्चर। कैसा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ डेंजरस थिंग इट इज, कितनी खतरनाक चीज है यार। व्हाट ए से। और हाउ से स्टार्ट करना हो तो हाउ। ब्यूटीफुल यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। किससे सेंटेंस स्टार्ट हुआ? हाउ से। और फिर क्या आया? एडजेक्टिव। फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर इट इज, यू आर, यू आर। अब कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते पढ़ते क्या कुछ चीजें ऐसी होती है कि कैसे सेंटेंस दिया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया, और इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करो तो, ट्रांसफॉर्मेशन करो तो, इसका असर्टिव सेंटेंस बनाओ तो क्या करते हैं? व्हाट ए और हाउ, इन दोनों शब्दों का, ये जो दो वर्ड्स दिए हैं, इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग है वेरी, वेरी। अब इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सिंपल सेंटेंस में पहले क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। इट इज, ये आगे आएगा। इट इज। व्हाट ए का मतलब क्या? वेरी। व्हाट ए और हाउ को बदल दो वेरी में, क्या सेंटेंस हो जाएगा? इट इज वेरी डेंजरस थिंग। सिंपल सेंटेंस बन गया। सिंपल सेंटेंस दिया हुआ ऐसा, इट इज वेरी डेंजरस थिंग, और इस सेंटेंस को चेंज करो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो क्या आएगा? इट इज को पीछे लेंगे और डेंजरस थिंग को इसके आगे लिखेंगे, और इस सब किससे शुरू कर देंगे? व्हाट है, व्हाट है डेंजरस थिंग इट इज। इसका भी सिंपल सेंटेंस बनाओ। हाउ ब्यूटीफुल यू आर वेरी ब्यूटीफुल। हाउ को किस में चेंज कर दिया? वेरी में। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप लगा दो। सिंपल सेंटेंस में फुल स्टॉप लगेगा और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। तो ये सेंटेंस भी कैसे है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इनको किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करना है ये भी आना चाहिए। तो गाइज, यू हैव लर्नड 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले एपिसोड में अपन फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और उस नए टॉपिक में, क्योंकि जब सेंटेंस का पैटर्न स्टार्ट हो गया है तो एक नया टॉपिक कंटिन्यू, लंबा पीरियड आपको घर पे रह करके स्टडी करने का टाइम मिलेगा। सो फॉलो मी, कि मैं आपको ऐसे टॉपिक, मेरी तरफ से मैं अच्छा प्रयास करूँगा आपको सीखने के लिए मिले, लेकिन इट इज़ योर ड्यूटी टू वॉच द वीडियो एट द होम, और आपको सीखना है, रेस्पॉन्स देना है। कहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है, राइट टू मी, मेरे नंबर आपके उसमें ऐड है, और
मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आई विल कॉल यू। और एक चीज़ और कि जो चीज़ें पढ़ा दी गई है कीप इन माइंड ऑलवेज। और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में और नए टॉपिक के साथ। सो गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, बाहर नहीं जाना है, बचाव ही उपचार है। किसी के घर पे जाकर के गप्पे मारने के लिए नहीं जाना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।